Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to Beauty Bee Spy. How are you doing? Thank you so much guys मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। So guys, इस वीडियो में मैं एक मलयालम मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी आई रोल को एक्सप्लेन करूँगी। आई रोल के डायरेक्टर हैं नसीफ यूसुफुद्दीन। आई रोल के मेन लीड रोल हैं फहद फैसल, सौबिन शहीर और दर्शना राजेंद्रन। आई रोल का प्लॉट इस कहानी पर बेस्ड है। बारिश की रात, एक खाली घर, एक अनजान कपल और एक नामालूम अफराद कैट एंड माउस चेस गेम खेलते हैं जब उस घर के बेसमेंट से एक डेड बॉडी मिलती है। आई रोल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई 2 अप्रैल 2021 में। IMDb पर आई रोल को मिले हैं 6 स्टार्स आउट ऑफ 10। गाइस, अगर आपने ब्यूटी बी स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। ओके गाइस, लेट्स गो टू रिवील द मूवी। मूवी स्टार्ट होती है, एक आदमी एलेक्स एक नाइटमेयर से जागता है। ऑफिस जाते वक्त वो रास्ते में अपनी न्यू गर्लफ्रेंड अर्चना को कॉल करता है। ऑफिस के बाद एलेक्स एक बुक स्टोर में अर्चना का वेट करता है। बुक स्टोर में एक एम्प्लॉय एलेक्स से एक नॉवेल बुक पर सिग्नेचर लेता है जो एलेक्स की लेटेस्ट क्राइम फिक्शन नॉवेल थी अरोल। यहाँ हम ऑडियंस को मालूम चलता है कि एलेक्स एक ऑथर है। खैर, अर्चना थोड़ा लेट आती है और ये दोनों एक कैफे जाते हैं। अर्चना ने अभी तक आई रोल को नहीं पढ़ा था और शायद वो कभी इस नॉवेल को पढ़ना भी नहीं चाहती थी। अर्चना एक हार्ड वर्किंग लॉयर थी, इसीलिए उसके क्लाइंट्स के मुस्तकिल कॉल्स आ रही थी जिससे एलेक्स काफ़ी इरिटेट हो रहा था और वो कैफे से उठकर चला जाता है। अर्चना रात में एलेक्स को कॉल करती है। एलेक्स का कहना था कि उसे नहीं पसंद अर्चना फुल टाइम फोन पर बिजी रहती है, लेकिन अर्चना का भी पॉइंट वैलिड था कि वो एक प्रोफेशनल लॉयर है और वो किसी भी किस्म की बात को निगलेक्ट नहीं कर सकती। एनीवेज, एलेक्स अर्चना को मना लेता है एक ट्रिप के लिए, जिस ट्रिप में अर्चना अपना सेल फोन लेकर नहीं आएगी। और साथ ही साथ एलेक्स का ये भी कहना था कि एलेक्स ने अर्चना के लिए एक सरप्राइज रखा है। इसके आगे एलेक्स ने अर्चना से कुछ नहीं कहा कि वो अर्चना को क्या सरप्राइज देना चाहता है। नेक्स्ट सीन के अंदर एलेक्स की कार एक हिल रोड पर बंद हो जाती है और ऊपर से बारिश की रात थी। यहाँ सबसे बड़ा मसला तो ये था कि ये कपल अपना सेलफोन साथ लेकर नहीं आया था। इसी वजह से एलेक्स मैकेनिक को कॉल भी नहीं कर सकता था। खैर, हिल रोड के पास एक घर था। अब ये कपल डिसाइड करता है कि ये रात इस घर में गुजार ली जाए। अर्चना घर का डोर नॉक करती है और इन्हें लगता है कि इस घर में कोई नहीं है। सो एलेक्स इस घर की स्पेयर कीज ढूंढता है, लेकिन कुछ मिलता ही नहीं जिससे ये दोनों घर में घुस सकें। अब इन दोनों ने हार मान ली थी। अचानक एक आदमी घर का डोर खोलता है। अर्चना इस आदमी से एक कॉल का तकाजा करती है, जिस पर इस आदमी का कहना था कि उसके पास सेल फोन नहीं और यहाँ का डस्टी लैंडलाइन कब से डेड है। ये अजीब सा आदमी अपना नाम अनी बताता है। अनी अपने गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए अल्कोहल पर अल्कोहल देता ही जा रहा था, लेकिन टेंशन तो अनी की पोशीदा बातों के अंदर थी। अनी का कहना था कि उसने एलेक्स की नॉवेल आई रोल को पढ़ा है, लेकिन एलेक्स ने आई रोल में ये नहीं बताया कि सीरियल किलर का मकसद क्या था इन सारे मर्डर्स के पीछे। अचानक लाइट फ्यूज हो जाती है और एलेक्स और अनी बेसमेंट में जाते हैं मीटर बॉक्स को चेक करने। लेकिन ये दोनों क्या देखते हैं बेसमेंट में, जिससे स्टोरी एकदम से पलट जाती है। एक डेड बॉडी लटकी हुई होती है और हैरत की बात तो ये थी कि एलेक्स ने अपनी नॉवेल में जिस तरह की डेड बॉडी का जिक्र किया था, जैसे कि सीरियल किलर अपनी विक्टिम्स का हेड शेव करता है और उसको इसी तरह हैंग करता है जैसे बेसमेंट में वो डेड बॉडी थी। अनी का कहना था कि एलेक्स ही सीरियल किलर है अपनी नॉवेल में और एलेक्स का कहना था कि अनी सीरियल किलर है। इस सीन के बाद से मूवी एक कैट और माउस चेस की तरह चलती है और सारी मूवी सर के ऊपर से बाउंस करती है। ओके गाइस, लेट्स गो टू रिवील द एंडिंग। कौन होगा सीरियल किलर? ये एक क्वेश्चन जो ऑडियंस को खपती बना देता है। एक स्टोरी टेलर होने के मुताबिक ये मूवी डेविड फिंचर की मूवीज की तरह डिजाइन की गई है, जहां मूवी इस तरह से मोड़ी हुई है और बस ये मूवी इस मिस्ट्री के इर्द गिर्द घूम रही है कि आखिरकार सीरियल किलर कौन होगा। सच का पता चलने तक मूवी का प्लॉट ऑडियंस को इस बात के लिए मना रहा था कि ऑडियंस खुद सारे क्लूज ढूंढे और पता करे कि सीरियल किलर कौन हो सकता है। एलेक्स ने एक ट्रू क्राइम फिक्शन नॉवेल लिखी थी आई रोल, जिसका मतलब है डार्कनेस, अंधेरा।
इस मूवी का प्लॉट एक इंसान के माइंड की डार्कनेस पर है। जैसे कि बेसमेंट को भी देखा ऑडियंस ने, वो सब अंधेरे में था। अब ऑडियंस को रोशनी डालनी है क्लूज को ढूंढकर। एलेक्स ने अपनी नॉवेल में 5 वुमेन्स का कत्ल बताया था और उस कत्ल के पीछे सीरियल किलर के इंतकाम का जज्बा था। नॉवेल के किलर के मुताबिक किलर अपने विक्टिम्स की बॉडी कट करता था पीसेस में। अनी ज्यादा मालूमात रखता था एक सीरियल किलर के माइंड पर बजाय एलेक्स के। अनी का कहना था कि सीरियल किलर इंतकाम में नहीं बल्कि शौक में औरतों का कत्ल करते हैं। एलेक्स ने रिसर्च के बाद अपनी नॉवेल लिखी थी, जबकि अनी को एक्सपीरियंस था इन सब का। जबकि एक फ्रेश डेड बॉडी मिली थी बेसमेंट से, तो ये बात ऑडियंस को एक गहरे शक में डाल देती है। अब जो भी सच सामने आ रहे थे उनके एक से ज्यादा मतलब निकल रहे थे, जिससे ऑडियंस को दोनों एलेक्स और पुरस्कार आदमी अनी पर शक हो रहा था। उसके बाद हम ऑडियंस के सामने ये सच आ जाता है कि एलेक्स के पास उसका फोन था और अनी का कहना था कि वो एक चोर है जो यहाँ चोरी करने आया था। स्टोरी एक बार फिर पेचीदा हो जाती है, लेकिन फाइनल एक्ट में सहमी हुई अर्चना एलेक्स को मार देती है और अनी एक मिस्टीरियस अंदाज में बोलता है कि यही वो सच है जो एलेक्स कब से तलाश कर रहा था। इससे हमें मालूम चल जाता है कि एलेक्स किलर नहीं था बल्कि अनी सीरियल किलर था। बहुत अरसे तक तो ऑडियंस को एलेक्स ही किलर लग रहा था, लेकिन मूवी के एंड ट्विस्ट ने साबित किया कि अनी ही सीरियल किलर था। इस बात को प्रूव करने के लिए आगे मेरे पास और दलीलें हैं। एलेक्स का क्या सरप्राइज था? एलेक्स ने अर्चना को एक सरप्राइज देने का कहा था, जैसे कि कार बंद हो जाती है बारिश की रात में बिल्कुल हिल रोड के बीच में। हमें ऐसा फील हो रहा था कि एलेक्स का सरप्राइज चकनाचूर हो गया। ये कपल एक स्ट्रेंजर हाउस में रात गुजारता है, लेकिन जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है तो हम ऑडियंस को मालूम चलता है कि ये घर एलेक्स की प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ हम ऑडियंस को क्लियर नहीं किया गया कि एलेक्स की कार खुद ही उस प्रॉपर्टी के आगे रुकी थी या ये कोई सरप्राइज का हिस्सा था। बाद में मूवी में एलेक्स का इरादा था अर्चना को प्रपोज करने का, लेकिन अनी अर्चना को और 6 एंगेजमेंट रिंग्स दिखाता है जो वो चोरी करने आया था। अर्चना के साथ साथ हम ऑडियंस के माइंड में भी वो 6 वुमेन्स का ख्याल आता है जो एलेक्स की नॉवेल में बताया गया था। एलेक्स का सरप्राइज उसके लिए खुद ही सरप्राइज बन गया था और अब इस ऑथर की फाइनल डेस्टिनेशन मौत थी। क्या किलर का प्लान था उस घर में विजिट करने का या ये सब एक इत्तेफाक था? अनी ने बताया था कि उसने एलेक्स की नॉवेल आयरुल पढ़ी है। ये बात सरप्राइजिंग नहीं है कि सारे सीरियल किलर्स खुद परस्त होते हैं, लेकिन एक उलझा हुआ सीरियल किलर अनी की तरह वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आयरुल अनी के क्राइम्स पर बेस्ड थी। ऑडियंस को अनी का कैरेक्टर बहुत स्मार्ट लगा और खासकर उसका गुमराह करने वाला कैरेक्टर। और हमें ये भी देखने को मिला कि अनी का कैरेक्टर ऐसा था कि वो कोई भी बात दावे के साथ कहता था और वो कोई भी मूव बिना सोचे नहीं लेता था। अनी का कहना था कि एलेक्स की स्टोरी में किलर ने मर्डर्स के पीछे का रीजन क्लियर नहीं किया। अनी एलेक्स को ये सजेशन देता है कि किलर के मर्डर्स के पीछे का मोटिव सिंपल होना चाहिए, जैसे दिलचस्पी कत्ल में। लेकिन हमें ये जानने की ज़रूरत है कि अनी एलेक्स और अर्चना के आने के कुछ घंटों पहले ही इस घर में घुसा था। जब अनी ने नॉवेल के सीरियल किलर को बोरिंग समझा तो उदास होकर अनी ने एलेक्स के लिए एक प्लान फ्रेम किया, जिससे ऐसा लगे कि एलेक्स ने ही सारे मर्डर्स किए हैं। इसीलिए शायद उसने बॉडी को बेसमेंट में छुपा दिया था, लेकिन एलेक्स और अर्चना उसी वक्त पर उस जगह आ जाते हैं और किलर का प्लान मुनासिब तौर पर सही जा रहा था, क्योंकि वो अर्चना को एलेक्स के खिलाफ कर रहा था नॉवेल की सारी कहानी बताकर। क्या अर्चना मारी गई थी? मूवी के फाइनल सीन्स में अर्चना अपने होशो आवास में नहीं होती और वो एलेक्स को शूट कर देती है। मूवी के मिड में अर्चना के हाथ में एक वाइन ग्लास होता है। शायद वो एक सिंबॉलिक सजेशन थी हम ऑडियंस के लिए। एलेक्स को गोली लगने के बाद अनी क्रीपी वे में बिल्कुल अर्चना के पीछे खड़ा होता है। एलेक्स अर्चना से भागने को बोलता है, लेकिन जब तक अर्चना को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि अब उसने बहुत देर कर दी है। फाइनल सीन में हमें घर के बाहर से गोली की आवाज सुनाई जाती है। शायद ये शूट अर्चना पर था, लेकिन हम इस पर श्योर नहीं हैं। पोस्ट क्रेडिट्स में हमें कुछ न्यूज़ क्लिप्स दिखाई जाती हैं, जिससे पता चलता है कि पुलिस को इस घर से 3 डेड बॉडीज मिली थी, एक मैन की और 2 वुमेन्स की। तो शायद ये क्लियर है कि अर्चना मारी गई थी। गाइज आई डोंट नो IMDb पर इस मूवी को 6 स्टार्स क्यों मिले हैं।
इवन मुझे ये मूवी का प्लॉट पर्सनली पसंद आया। हाँ, ये मूवी ब्लॉकबस्टर टाइप नहीं है, लेकिन ये मूवी इतनी बुरी भी नहीं। आई वांट सजेस्ट यू कि आप ये मूवी ज़रूर देखें। इस मूवी की स्क्रीन प्ले थोड़ी वीक है और कुछ कुछ प्लेसेस पर जहाँ आपको डरना चाहिए वहाँ आपको डर नहीं लगता, लेकिन इस मूवी की एक्टिंग कूल है। यहाँ स्टार्स ने प्रूव कर दिया है कि ये एक मलयालम मूवी है। इस पूरे कास्ट ने एक और मूवी भी की है, सी यू सून। गाइस, अगर आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो मैं आई बटन में इस वीडियो की लिंक दे दूंगी। यू वुड टू वॉच इट। गाइस, अगर आपका इस मूवी के लिए अलग पॉइंट ऑफ व्यू है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।